सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, होमवर्क करना किसको अच्छा लगता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना काम समय पर नहीं करते, होमवर्क नहीं करते हैं और अपना होमवर्क पीछे छोड़ देते हैं। बच्चों, अगर हम अपना सारा काम समय पर कर लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और बाकी चीज़ों के लिए भी हमें समय मिल जाएगा। हम वक्त निकाल सकते हैं और दूसरे काम भी कर सकते हैं। बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाऊंगी, एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक लड़का था जो मेरी क्लास में था। एक बार एक लड़का था जिसका नाम मीकू था। वो मेरी क्लास में पढ़ता था, मेरी कक्षा में था और वह पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो बहुत ही आलसी था। वह कभी भी होमवर्क करके नहीं लाता था। बच्चों, होमवर्क करना तो बहुत ज़रूरी है कि नहीं, है ना। क्योंकि अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे तो हमारा ज़रूरी अभ्यास रह जाएगा और हमारा काम भी बढ़ता जाएगा। लेकिन मीकू जो था वो बच्चा, उसको हमेशा होमवर्क बोरिंग लगता था और अपना होमवर्क छोड़कर वो हमेशा खेलने के लिए निकल पड़ता था। उसकी माँ भी उससे बड़ी परेशान थी। वो जब भी उसको होमवर्क करने के लिए कहती तो वह कोई ना कोई हमेशा बहाना बना देता था। वह हमेशा अपनी माँ को कहता था कि मैं होमवर्क को बाद में कर लूँगा, अभी मैं थक गया हूँ, बाद में करूँगा, अभी मैं खेलने जा रहा हूँ। तो वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता था। जब मैं उसको कक्षा में भी कोई होमवर्क दिखाने के बारे में कहती थी कि चलो अपना होमवर्क दिखाओ, तो वो कोई ना कोई बहाना हमेशा बना देता था। तो वह कहती कि कभी वह हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाता और कहता कभी कॉपी छूट गई है, कभी मेरी बहन के पास है, कभी मेरा डॉग ही कॉपी ले गया है। ऐसी बातें होती है ना बच्चों। लेकिन बच्चों के बहाने तो टीचर को हमेशा पता चल जाती हैं। लेकिन एक दिन उसकी माँ जो थी वो मेरे पास आई स्कूल में और कहने लगी कि मीकू ना कभी भी होमवर्क नहीं करता है। मैंने उसको बुलाया भी, उसकी माँ को बुलाया और कहा कि आप थोड़ा ध्यान दें, मीकू होमवर्क क्यों नहीं करता है। उसने बताया ये कोई ना कोई बहाना बना देता है। तो फिर मैंने उसको कहा कि हम एक तरकीब करते हैं, मेरे पास एक तरकीब है, और कहा कि आज से वह अपना होमवर्क करना ज़रूर शुरू कर देगा। उस दिन उसकी माँ घर में चली गई। उस दिन मैं जब सब बच्चे स्कूल में आए तो मैंने उनको होमवर्क दिया और कहा कि आज ही इसे पूरा कर लेना और मैं इसे कल ज़रूर चेक करूँगी। मैंने सब बच्चों को कहा कि जो भी मैं होमवर्क दे रही हूँ इसको आज जाके ज़रूर कर लेना और कल मैं इसको ज़रूर चेक करूँगी। लेकिन मेरे कहने पर भी मीकू ने होमवर्क नहीं किया और वह पूरे दिन खेलता रहा। अगले दिन मैंने क्लास में जब घोषणा की कि बच्चों तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, मैंने सब बच्चों को बोला कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। हमारे जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने स्कूल के बगीचे में सभी को बुलाया है। वहाँ तुम सभी बागवानी करना सीखोगे, प्लांटेशन करना सीखोगे। मीकू को बागवानी करना बहुत अच्छा लगता था, उसको बहुत पसंद था। मैंने उन्हें कहा कि वहाँ तुम सब मिलकर जब बागवानी करोगे तो तुम्हें टोपी और औज़ार भी मिलेंगे और बागवानी करने का मौका भी मिलेगा। सारे बच्चे सुनकर तो बहुत खुश हुए, बहुत ज़ोर से शोर मचाने लगे। मीकू को भी बात बहुत अच्छी लगी। मीकू जो था वह बगीचे में जाने को बहुत बेताब था। उसको बागवानी करना अच्छा लगता था। बागवानी करना उसका मनपसंद कामों में से एक था। उसने मुझसे कहा, हम बगीचे में मैडम कितने बजे जाएंगे। बड़ा उत्साहित था। मैंने कहा जैसे ही मैं सबका होमवर्क चेक कर लूँगी उसके बाद प्रिंसिपल ने कहा है कि बगीचे में उन्हीं बच्चों को लेके आना जिन्होंने अपना होमवर्क पूरा किया हो, कि जिन्होंने होमवर्क पूरा किया हो वही बच्चे बगीचे में आएंगे। पर मीकू ने अपना होमवर्क नहीं किया था और मीकू ही वह बच्चा था जिसे मैं बगीचे में जाने नहीं दिया गया। उसने मुझे कहा मुझे भी बागवानी करनी है मैडम। मैंने उसे कहा कि अगर आज तुम अपना होमवर्क करोगे तो हम सब मिलकर कल बगीचे में जा सकेंगे।
उस शाम मीकू ने अपना होमवर्क, जो भी होमवर्क मिला था किसी को कहे बिना ही पूरा कर दिया। उसको उसकी माँ को भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम अपना होमवर्क कर लो। और अगले दिन उसने तुरंत ही मुझे होमवर्क दिखा दिया कि जैसे ही वो स्कूल आया उसने तुरंत मुझे होमवर्क दिखा दिया। उसने मुझसे कहा मैम मैंने होमवर्क कर दिया है। मैंने उससे कहा बहुत बढ़िया मीकू, बहुत अच्छा, वेरी गुड, तुम भी सबके साथ अब बागवानी करने चलोगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ, बहुत उछला कूदा। मैंने उन सबको एक बार फिर बगीचे में, मैं उन सब बच्चों को, सब उसकी कक्षा के सारे बच्चों को मैं बगीचे में ले गई और इस बार मीकू को भी टुप्पी और औजार मिले और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पर बागवानी की। उस दिन से मीकू जो था वो अपना होमवर्क रोज़ खुद ही कर लेता था। तो बच्चों, हमें होमवर्क जो है उसको डिले नहीं करना चाहिए, उसको समय पर करना चाहिए, उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ये तो मीकू की बात हो गई। तो ऐसे ही आपने एक कोई मनगढ़ंत कहानी जो है, चाहे अपने पर हो, चाहे कोई भी कहानी हो, मनगढ़ंत कहानी जो है वो आपने सुनानी है। वो आपके अपने शब्दों में होगी और मनगढ़ंत कहानी होती है जो खुद से बनाई गई हो, काल्पनिक हो। ठीक है बच्चों? तो आप अपना ही कोई सोच कर आप एक अपनी सुंदर सी कोई कहानी मुझे शॉर्ट में सुनाएंगे। धन्यवाद।